चलिए तो कंटिन्यू करेंगे एप्लीकेशन एंड डेरिवेटिव एक्सरसाइज 6.2। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन 11 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब आइए क्वेश्चन 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन 12 देखिए है, विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 to π/2। 0 to π/2 में हमें चेक करके बताना है कि जो 4 ऑप्शन में हमें फंक्शन गिवन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये चेक करना है। ठीक है, तो करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो हम चेक करते हैं cos x में, किस पे चेक करना है, तो 0 to π/2 पे। ठीक है, तो सॉल्यूशन fx इक्वल टू cos x, राइट। तो सबसे पहले तो आप फाइंड आउट करो f डैश x। तो f डैश x इक्वल टू माइनस साइन x। ठीक है, अब सुनो, हमें पता है कि जो साइन x है वो 90 और 80 के बीच में पॉजिटिव मिलता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू 0 to π/2 और x बिलोंग्स टू 0 to π। ठीक है, अगर आप देखें तो साइन जो है पॉजिटिव होता है 90 में और 180 में। ठीक है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि when x belongs to 0 to π/2 then cos x is strictly decreasing। देखिए, साइन तो होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, बट अगर आप यहाँ देखें तो नेगेटिव साइन की वजह से cos x जो है वो आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, दूसरे तरीके से इसको और आप कर सकते थे। तो सेकंड अगर आप मेथड कह सकते हैं या सेकंड तरीका कह सकते हैं तो ये है कि आप ये लिख सकते थे कि x बिलोंग्स टू, व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to π/2 implies that x greater than 0 less than π/2, राइट। x की जो वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर होगा और π/2 से छोटा होगा। ठीक है, तो implies that sin x greater than 0 implies that minus sin x less than 0। ठीक है, जब लेस देन ये sin x हमारा 0 से आने की छोटा हो रहा है तो उस केस में हम क्या सकते हैं कि f dash x less than 0, so cos x is strictly decreasing, राइट। ऐसे भी आप कर सकते हैं। नाउ चलते हैं बी पार्ट पे। तो बी पार्ट पे करना है क्या, सबसे पहले तो सॉल्यूशन को लिखें। ठीक है, और fx इक्वल टू cos 2x। तो f डैश x इक्वल टू डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन 2x इंटू, अगेन करेंगे अब 2x का डिफ्रेंशिएशन तो आपको मिलेगा 2। तो f डैश x इक्वल टू माइनस 2 साइन 2x। ठीक, अब सुनो, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन तब होता जब यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि जो cos 2x है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। बट हम आपको बता रहे हैं यहाँ से कि सिंस साइन x ग्रेटर देन 0, राइट, when x belongs to 0 to π/2 implies that sin 2x greater than 0, x belongs to 0 to π। ठीक है, देखिए 2x है
यहाँ पे एंगल बदल रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे पाई को रखेंगे ना, देखिए 2x है, ठीक, जब यहाँ रखेंगे आप पाई बाई 2 तो ये कैंसल आउट होगा, 80 तो आ रहा है, ठीक। इंप्लाइज दैट साइन, ऐसा करो, इंप्लाइज दैट -2 साइन 2x लेस देन 0, x belongs to 0 to pi by 2, therefore या तो हम कहेंगे कि implies that f dash x less than 0, so cos 2x is strictly decreasing in interval 0 to pi by 2, और यहाँ पे भी आप लिख लें इन इंटरवल 0 टू पाई बाई 2, और यहाँ पे भी आप लिख दें इन इंटरवल 0 टू पाई बाई 2। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड पार्ट में, ठीक। थर्ड पार्ट की हम बात करते हैं। तो सॉल्यूशन fx इक्वल टू cos 3x, तो f डैश x इक्वल टू डायरेक्ट लिख रहा हूं -3 sin 3x, ठीक है। अब सुनो, यहां पे ध्यान देना है, जब sin x जो है, sin x वो बिलोंग्स करता है हमारा 0 टू पाई बाई 2। इसको और कह सकते हैं कि जो x होंगे वो 0 से बड़ी और छोटी होंगे पाई बाई 2 से, ठीक है। तो अगर हम यहाँ डायरेक्ट बोले, ठीक है, क्योंकि एंगल यहाँ चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है, ठीक है, यानी कि 3 पाई बाई 2 जो x की वैल्यू होंगे वो 0 से बड़ी होंगे, बट 3 पाई बाई 2 के छोटे होंगे। तो अगर इसे आप देखें तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक, ये मिल रहा है, ठीक। तो ये फंक्शन हम क्या कहेंगे कि ये फंक्शन ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख दूं मैं कि लिखता हूं कि सिंस f डैश x लेस देन, या तो इसको लिखने के बजाय आप डायरेक्ट लिखें कि cos 3x is neither strictly increasing nor strictly decreasing in open interval 0 to pi by 2, ठीक है। अब आपका d बचा हुआ है, उसे कंप्लीट करते हैं। तो d को हम यहाँ करते हैं, ठीक है, 10x, तो fx इक्वल टू 10x, करो डिफ्रेंशिएट, तो f डैश x इक्वल टू sec स्क्वायर x, ठीक है। और sec स्क्वायर x 0 to 90 के बीच में पॉजिटिव होता है, यानी कि ये फंक्शन हमें मिलने वाला है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। तो हम यहाँ से कह देंगे कि f डैश x ऑलवेज ग्रेटर देन 0, सो 10x is strictly increasing in open interval 0 to pi by 2। तो हमें क्वेश्चन में ये कहा गया था कि आप मुझे चेक करके बताएं कि इस इंटरवल पे, इंटरवल क्या था 0 टू पाई बाई 2 में कौन सा फंक्शन है जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो फर्स्ट में हमें मिला स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और सेकंड में मिला, सेकंड पार्ट की मैं बी की बात कर रहा हूँ, इसमें मिला हमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, बट सी पार्ट में हमें मिला neither strictly increasing nor strictly decreasing, और बी पार्ट में हमें मिला कि strictly increasing, ठीक है। तो हमें चेक करना था, तो ए और बी में हमें मिला strictly decreasing,
ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन है हमारा 12। कॉपी कीजिए। चलिए क्वेश्चन 13 देखते हैं। क्वेश्चन 13 है, on which of the following interval is the function f given by fx equal to x raised to the power 100 plus sin x minus 1 strictly decreasing। क्वेश्चन 13 है कि आपको फंक्शन गिवन है और फॉर ऑप्शन गिवन है आपके पास में। ये चेक करके बताना है कि जो इंटरवल गिवन है वो कौन से इंटरवल में फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, ये आपको चेक करनी है, जैसे कि हमने क्वेश्चन 12 किए बिल्कुल वैसे ही इसमें चेक करना। बट वहाँ पे एक ही आपके पास में इंटरवल था और यहाँ अलग अलग इंटरवल पे हमें इस फंक्शन को चेक करनी है। ठीक है, करें शुरू। आओ, तो सॉल्यूशन f डैश x इक्वल टू 100 x रेज टू द पावर 99 प्लस साइन का डिफरेंशिएशन cos, ठीक है, x। ना तो ए पार्ट लेके चलते हैं, जो इंटरवल है 0 to 1। ठीक, अब सुनो, 0 से 1 के बीच में हमें चेक करना ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, या नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ये हमें चेक करना है। ठीक, तो सुनो, अगर आप देखें तो x रेज टू द पावर 9 ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, 0 से 1 तक मैं आपको ऐसे शो करके दिखा रहा हूं। ठीक है, अगर ग्राफ हम बनाना चाहें तो ग्राफ बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। 0 से 1 तक इसकी कोई भी वैल्यू लेंगे, ठीक है, कोई भी वैल्यू लेंगे, कोई भी वैल्यू लेंगे, कोई भी वैल्यू लेंगे, तो हमेशा हमें x रेज टू द पावर 99 0 से बड़ा मिलेगा। ठीक है, cos भी तो मिलेगा हमें, cos x जो है ग्रेटर मिलेगा हमेशा। ठीक है, ग्रेटर मिलेगा, तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर f डैश x ऑलवेज ग्रेटर देन 0, सो फंक्शन fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to 1। ठीक है, आओ तो b पे चेक करते हैं। b इंटरवल है आपका π/2 to π, राइट। तो देखिए x रेज टू द पावर 99 ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, π/2, ठीक है, 90 के अंदर में हमेशा ये आपका क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। बट यहाँ पे आप समझो cos x की। ठीक है, अगर आप चेक करें तो cos तो चलो 90 में पॉजिटिव होता है, ठीक है, और 80 में 180 में cos नेगेटिव होता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि cos x ऑलवेज लेस देन 0। बट जब हम f डैश x में इसकी वैल्यू को रखेंगे तो हमें हमेशा प्लस मिलेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मानता हूं मैं कि cos x जो है हमें नेगेटिव मिलेगा, ठीक है, बट हमारे पास में इतना बड़ा वैल्यू है, कितना है बड़ा, तो आप यहां से देख सकते हैं 100 इंटू एक्स रेज टू द पावर 99। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं 100 x रेज टू द पावर 99 ग्रेटर देन 0 बट cos x लेस देन 0। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, कोई सी बात नहीं है, अगर मैं नहीं लिखा हूं तो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि this function is strictly increasing in open interval π/2 to π। ठीक है, तो f dash x always greater than 0, so fx is strictly increasing
इन ओपन इंटरवल π/2 to π। अब सी पे चेक करते हैं, ठीक है। सी है आपका 0 to π/2, तो इसमें भी आपको मिलेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, क्योंकि x raised to the power 99 always greater than 0, cos x greater than 0 हमेशा 0 से बड़ा होगा, क्योंकि cos पॉजिटिव होता है 90 में, ठीक है, और 0 पे तो 1 होता है, ठीक है, ये सबको पता है। तो 100 x raised to the power 99 always greater than 0, cos x greater than 0, so f dash x always greater than 0, therefore function fx is strictly increasing in open interval 0 to π/2। तो अगर हम देखें तो लास्ट हमारा जो ऑप्शन है वो डी क्या होगा, करेक्ट होगा, जो नन ऑफ दीज है, ठीक। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है, कॉपी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 14 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 14 है, फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए such that the function f given by fx equal to x square plus ax plus 1 is strictly increasing on close interval 1 to 2। तो अपने को गिवन है फंक्शन fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस 1। हमें a की वो लिस्ट वैल्यू चाहिए जो क्लोज इंटरवल 1 to 2 पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x प्लस ए, ठीक है। अब सुनो, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो एफ डैश एक्स 2x प्लस ए ग्रेटर देन 0, तो ए ग्रेटर देन -2x। सुनो, जब हम एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रख दिए, ठीक है, तो 2x इक्वल टू माइनस ए, राइट। या तो ऐसे कह सकते हैं कि a इक्वल टू -2x और x के प्लेस पे हमने वैल्यू रखा 1, लिस्ट वैल्यू कहा गया है ना, तो 1 रखा, तो हमें मिला -2, ठीक। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 4a इक्वल टू -2 एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल 1 to 2, ठीक है। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। क्वेश्चन 15 देखते हैं, उससे पहले पढ़ते हैं। लेट आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम क्लोज इंटरवल -1 to 1। प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन i, ठीक है। अब कोई पास में गिवन है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, और आई इंटरवल आपको गिवन है -1 to 1, ठीक है। आपको ये चेक करके बताना कि इस पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस
इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो x को ऊपर लेके जाएंगे, पावर नेगेटिव होगा, डिफ्रेंसिएशन करेंगे -2 अपॉन, है ना, -2, अच्छा सुनो सुनो सुनो, -1 होगा ना, इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्यों, पावर सब्ट्रैक्ट होता है डिफ्रेंसिएशन में, ठीक है, तो ये ऐड तो हो जाएगा, फिर डिनोमिनेटर में लेके चले जाएंगे इसकी पावर पॉजिटिव बनाने के लिए, तो हम डायरेक्ट लिखे कि -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। नाउ एफ डैश एक्स इक्वल टू, ले लिया हमने एलसीएम, ठीक है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर -1। अब सुनो, when एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 देन, ठीक है, जब हमने एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 ले लिया तब एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो 0 होगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू +1, एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1, एक्स इक्वल टू +-1। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब सुनो, चेक करना है आपको, ठीक है, तो -∞ +∞, ठीक है, और +1 -1, ठीक है। अब सुनो, जब हम 1 से इन्फिनिटी की वैल्यू रखेंगे एफ डैश एक्स में, तो रखो, अगर सुनो, अगर आप यहाँ पे 2 रखोगे, ठीक है, तो 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3, फिर डिवाइड करोगे 4 से, आने की यहाँ तो आपको पॉजिटिव मिलने वाला है। -1 से 1 के बीच में हमें चेक करना है, तो -0.95 ले लो, 9 ले लो, ठीक है, तो आप जब लोगे -1 से 1 तक, तो यहाँ रखेंगे तो आपको फाइनली मिलेगा माइनस, ठीक है, और -∞ टू -1 में मिलने वाला है प्लस, ठीक है। तो अगर हम देखें तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमें इंटरवल कौन कौन से इंटरवल में मिल रहा है, तो 1 to ∞ में और -∞ टू -1 में हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि f(x) is strictly increasing in interval -∞ to -1 union 1 to ∞, ठीक है, बात कंप्लीट हो गई और यही हमें शो करना है, ठीक है। अच्छा, एक बात और, इस इंटरवल पे कहा गया था, तो हम लिख सकते हैं कि hence f(x) is strictly increasing on close interval -1 to 1, ठीक है, ये कंप्लीट कर दे। अब चेक करते देखिए इसका आंसर, काफ़ी हमने आंसर चेक नहीं किया है ना, तो चेक कर लें। कहीं मिस्टेक होगा तो सुधार लिया जाएगा। 6.2 क्वेश्चन 15 आंसर नहीं है, चलो कोई नहीं, कॉपी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 16। देखिए क्वेश्चन 16 है, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f(x) इक्वल टू log sin x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 0 to π/2 and strictly decreasing on open interval π/2 to π, ठीक है। तो हमें प्रूफ करनी है, क्वेश्चन 16 में गिवन है f(x) इक्वल टू log sin x, ठीक है। हमें यह प्रूफ करना है कि ये फंक्शन 0 to π/2 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और π/2 to π में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ठीक। तो करते हैं सॉल्यूशन। डिफरेंशिएशन करेंगे तो f(x) इक्वल टू
देखिए इसको x आप कंसीडर कर लें, ठीक है। तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, x के प्लेस पे sin x, और sin का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो cos x। f डैश x इक्वल टू cos x डिवाइडेड बाई sin x, f डैश x इक्वल टू cot x, ठीक है। हम लिखेंगे कि fx is strictly increasing if f dash x greater than 0। तो f dash x cot x है, ठीक है, cot x greater than 0, x belongs to 0 to पाई बाई 2, ठीक है। अगर आप देखें तो 90 के बीच में सारा फंक्शन हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि so fx is strictly increasing on interval 0 to pi by 2, right? now इसे पे चेक करना हमें, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि fx is strictly decreasing if f dash x लेस देन 0। तो cot x लेस देन 0, ठीक है। 90 और 80 के बीच में cot x जो होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो और यहां लिख दें x बिलोंग्स टू पाई बाई 2 टू पाई, ठीक है। सो fx is strictly decreasing on interval पाई बाई 2 टू पाई, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 16 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन 17 देखते हैं। क्वेश्चन 17 बिल्कुल वैसे ही सॉल्यूशन करनी है जिस तरीके से हमने क्वेश्चन 16 के किए। तो सबसे पहले पढ़ते हैं। प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू log mod of cos x is strictly decreasing on open interval 0 to pi by 2 and strictly increasing on interval pi by 2 to pi, strictly increasing इस पे है और strictly decreasing है 0 to pi by 2 पे। ये हमें प्रूफ करनी है। तो चलिए, गिवन है fx इक्वल टू log mod ऑफ cos x, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन करो तो f डैश x इक्वल टू 1/cos x, और cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x, तो f डैश x इक्वल टू माइनस साइन x अपॉन cos x, और f डैश x इक्वल टू माइनस 10x, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि 0 टू पाई बाई 2 में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो लिखते हैं कि fx is strictly decreasing if f dash x लेस देन 0। तो f dash x है माइनस 10x लेस देन 0, ठीक है। x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2। देखिए हमें पता है कि 0 टू पाई बाई 2 में 10x पॉजिटिव होता है, बट नेगेटिव होने की वजह से ये हमारा नेगेटिव होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि fx is strictly decreasing on interval 0 to pi by 2। अब हमें चेक करनी है इस पे, ठीक।
नाउ fx is strictly increasing if f dash x greater than 0, f dash x है -10x, ठीक है, greater than 0, x belongs to पाई बाई 2 to पाई, ठीक है। अब सुनो, देखो 90 में तो 10, 90 और 80 के बीच में अगर 10 देखें तो नेगेटिव मिलता है, ठीक है, नेगेटिव है होता है और नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, यानी कि हमें पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव पहले से है और नेगेटिव, तो ये हमें पॉजिटिव मिलेगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल पाई बाई 2 to पाई। ये क्वेश्चन 17 आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है, कॉपी कीजिए, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन 18 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 18 है, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100 इज इंक्रीजिंग इन रियल नंबर, ठीक है। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या करना है, सबसे पहले अपने को तो f डैश x निकालना है। f डैश x तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 को ले लेते हैं यहाँ से कॉमन, ठीक है, 3 को ले लेते हैं कॉमन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर और 1 को, तो हमें एक्स स्क्वायर मिलेगा, यानी कि इसे हमें ब्रेक करना इस तरीके से कि मल्टीप्लाई करने पे प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे हमें माइनस 2x मिले। तो 3, अब यहाँ रेक्टेंगुलर ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कर सकते हैं प्लस 1, 3 इंटू एक्स कॉमन ले लिया यहाँ से हमने, तो एक्स माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो एक्स माइनस 1, राइट, 3, अब देखो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो हम क्या लिख सकते हैं कि 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ये हमने निकाला एफ डैश एक्स, ठीक। अब ऐसा करो कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखो, तो जब रखोगे लिखो व्हेन एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 1,1, ठीक, ये मिलेगा। तो fx इज increasing if f dash x greater than 0, ठीक है। तो f dash x से अपने पास में 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब देखो ये हमेशा आपको पॉजिटिव मिलेगा, कभी भी नेगेटिव आपको नहीं मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि fx इज इंक्रीजिंग और यहाँ लिख सकते हो कि all x belongs to real number, ठीक, increasing on real number, ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। एक पार्ट और अपना बचा हुआ है 19, तो उसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो 19 में है कि द इंटरवल इन विच y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग, इज हमारे पास में ऑप्शन गिवन है, ठीक। तो डिफरेंशिएशन करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को मैंने कर दिया डिफरेंशिएशन, इसको तो ऐसे रहने दिया, प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स, ठीक, और
जब इसका करेंगे तो -1 मिलेगा आपको। तो फाइनली e रेज़ टू द पावर -x को मैंने कॉमन ले लिया, तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से मैं बाहर ले लूँ अगर x, तो e रेज़ टू द पावर x को ले लिया कॉमन, तो 2 माइनस एक्स, राइट। तो x इंटू ई रेज़ टू द पावर -x, 2 माइनस एक्स, यहाँ से हमें f डैश x पता चल गया। अब सुनो, कभी भी e रेज़ टू द पावर x या -x जीरो नहीं होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ब्रैकेट में कि e रेज़ टू द पावर -x नॉट इक्वल टू 0। अगर हम f डैश x इक्वल टू 0 रखते तो ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं कि when f डैश x इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू हमें मिलेगा 0 to 2। ठीक है, अब हमें चेक करना है। ठीक, तो चलो चेक करो। प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, 2 और 0। ठीक है, तो 2 से हम कोई भी ज़्यादा अगर रखें वैल्यू, 2 से ज़्यादा कोई भी हम वैल्यू को रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, 2 से इन्फिनिटी तक, तो हमें यहाँ से नेगेटिव मिलने वाला है। ठीक, और अगर 0 to 2 के बीच में हम रखते हैं वैल्यू, ठीक है, तो ये तो मिलेगा चलो हमें नेगेटिव, ठीक है, अगर सॉरी यहाँ पॉजिटिव मिलेगा ना, अगर 0 से 2 के बीच में, यानी कि 2 से ज़्यादा नहीं लेना, कम ही लेना है हमें, तो यहाँ पॉजिटिव मिलेगा, और माइनस इन्फिनिटी टू 0 में ये नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग मिल रहा है वो कौन से इंटरवल में, तो हम यहाँ लिखेंगे कि f(x) इज़ इंक्रीजिंग इंटरवल 0 to 2 में। ठीक है, इसमें हमें पॉजिटिव मिल रहा है, तो हमारा ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ये एक्सरसाइज हमारा यहीं कंप्लीट होता है। कॉपी कीजिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं।